अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सलीम्स लेक्चर्स। बात करेंगे कैटेकोलामीन्स एंड नॉन कैटेकोलामीन्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को डिस्कस किया था, उनके सब डिवीजन की भी बात की गई थी, अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर एंड फर्दर सब डिवीजन अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, उन सबको डिस्कस किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से उसे सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। शुरू करते हैं कैटेकोलामीन्स नॉन कैटेकोलामीन्स के बारे में। आपके सामने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है और यहाँ एक ग्रुप है जिस ग्रुप को कहते हैं कैटेकोल। अगर इस ग्रुप को थोड़ा सा आप लोग फोकस करें, गौर से देखें, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग बनी हुई है और उसके कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच है। इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे चार्ज होता है और इनकी अटैचमेंट से इस पूरे स्ट्रक्चर पे जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि ये पोलर हो जाएगा। फिर मजीद क्या है, इस कैटेकोल ग्रुप के साथ एक और ग्रुप अटैच है विच इज नोन एज इथाइल अमीन, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके टर्मिनल साइड पे एक अमाइन ग्रुप मौजूद है। कंबाइंडली अब ये दोनों ग्रुप जब कंबाइंड हो गए तो कंबाइंडली ये पूरा स्ट्रक्चर किसका कहलाएगा? कैटेकोल अमीन्स का कहलाएगा। कैटेकोल अमीन क्या होते हैं? कैटेकोल अमीन कलेक्टिवली टर्म है एक ना, किसका कलेक्शन है? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन, आइसोप्रोटीरिनॉल के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो है कैटेकोल अमीन। ठीक है। और ये क्या होते हैं? सिंपैथोमाइमेटिक होते हैं, मींस ये बाइंड करते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ एंड देन बाइंड करने के बाद उनको एक्टिवेट करना, स्टिमुलेट करना, बायोलॉजिकल इफेक्ट जो उन्होंने प्रोड्यूस करवाना होता है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पे एक दूसरी टर्म आपको दिखाई दे रही है, दैट इज नॉन कैटेकोल अमीन। ये क्या होता है? देखिए, नॉन कैटेकोल अमीन ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर जो इनका होता है वो कैटेकोल अमीन की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या? नॉन कैटेकोल अमीन के कार्बन नंबर 3, यहाँ जो बेंजीन रिंग है इसमें जो कार्बन नंबर 3 और 4 है वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच नहीं होते। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच ना होने की वजह से ये पोलर नहीं होते। अब जब ये पोलर नहीं होते तो ये इजीली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो होती है उसको क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है। तो क्या एग्जांपल्स हैं? ये कंबाइंड कलेक्टिवली किसके लिए टर्म यूज की जा रही है? ये यूज की जा रही होती है फिनाइल एफ्रिन के लिए, एफ्रिन के लिए, एम्फेटामिन के लिए। यहाँ पे इसको अब आप डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगी, आप देखेंगे। कैटेकोलामीन जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और इसका प्रेजेंट होने की वजह से, इसका प्रेजेंट होना मींस इसमें इसका पोलर होना, और पोलर होने की वजह से लिपिड सॉल्युबिलिटी ना होने के बराबर होती है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ये क्रॉस नहीं कर सकते। तो क्योंकि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते, यही रीजन है कि ये जो कैटेकोलामीन्स हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, दे कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। और यहाँ नॉन कैटेकोलामीन जो है इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जैसे कि आपने अभी समझा, कि एब्सेंट होते हैं और इनके एब्सेंट होने की वजह से ये पोलर नहीं होता, इसीलिए इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी अच्छी देखी गई है। नाउ दे कैन इजीली क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, क्योंकि जो लिपिडिक होते हैं इन नेचर, तो वो जिनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं। जो पोलर सब्सटेंस होते हैं उनको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना डिफिकल्ट होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं एब्जॉर्प्शन को लेकर। ओरली जब हम इन कैटेकोलामीन्स को देते हैं तो इतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन ओरल साइड पे या गैस्ट्रिक ट्रैक्ट पे नहीं देखी गई, इनइफेक्टिव रिजल्ट आए सामने। जबकि नॉन कैटेकोलामीन के जो रिजल्ट्स हैं वो काफी इफेक्टिव हैं, काफी अच्छे रिजल्ट हैं। यही वजह है कि फिर हम इन कैटेकोलामीन्स को आईवी रूट के थ्रू देते हैं। ठीक है। इनका जो एडमिनिस्टर आईवी रूट के थ्रू करने के बाद जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो काफी शॉर्ट होता है। क्यों? अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर सुना हो न्यूरो ट्रांसमिशन ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन, तो उसमें मैंने बताया था कि जब ये वेसिकल्स रिलीज करती हैं नॉर एपिनेफ्रिन को, तो नॉर एपिनेफ्रिन बाइंड करता है पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के साथ और फिर बाइंड करने के बाद बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। और फिर ये प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर के साथ भी यहाँ पे बाइंड करता है एंड देन जो यहाँ साइनेप्टिक क्लेफ्ट में नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं, दो एंजाइम यहाँ पे काम करते हैं। पहले तो यहाँ साइनेप्टिक क्लेफ्ट में कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, इन नॉरएपिनेफ्रिन को इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर देता है ना, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, मेटाबोलाइज कर दिया। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर यही न्यूरॉन इस नॉरएपिनेफ्रिन को रीअपटेक कर ले तो
एक और एंजाइम रोल प्ले करता है, दैट इज MAO, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। वो क्या करते हैं, वो भी सेम यही रूल कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं कि इन नॉरएपिनेफ्रिन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स। अब ये तो बात हो रही थी ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वहां पाए जा रहे हैं ना ये दो एंजाइम। बट देखा ये गया कि ये दो एंजाइम COMT MAO ना सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम बल्कि ये गट में भी पाए जाते हैं और लिवर में भी पाए जा रहे हैं ना। ये मोनो अमाइन ऑक्सीडेज तो दोनों जगह पे है, ठीक है, गट एंड लिवर। क्या करते हैं ये, अगर हम ओरली देंगे ना तो वहां पे ये बाय द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम इजीली क्या होंगे, मेटाबोलाइट्स इनके बन जाएंगे, ठीक है, तभी ये इनफेक्टिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे नॉन कैटेकोलामीन की बात अगर हम करें, उसके स्ट्रक्चर और कैटेकोलामीन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, जो कि आपने देखा हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। टोटली कंप्लीटली वो स्ट्रक्चरली रिलेट नहीं करते कैटेकोलामीन से ना, तो दैट्स व्हाई ये एंजाइम उन नॉन कैटेकोलामीन्स पे एक्ट नहीं करते, ठीक है, उनको लेकर ये इनएक्टिवेट होते हैं। तो इसी वजह से उनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो लॉन्ग होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से ग्रुप हैं जो इसके अंदर आते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, आइसोप्रोटीरिनॉल, फिनाइलएफ्रिन, एप्रिन, एम्फेटामिन, ये सब आ गए हैं नॉन कैटेकोल में, और ये सब है कैटेकोलामीन में, इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हुआ है। कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि कैटेकोलामीन में डोपामिन यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये डोपामिन जो है वो डिफरेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस शो कर रहा है। यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं है, और वहां देखिएगा नॉर एपिनेफ्रिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा और ये वरी करेगा कैसे, नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को देखें, ओके दोनों के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एडिशनली यहाँ दो तो ऑलरेडी बेंजीन रिंग में थे, तीसरा यहाँ पे। बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसका, आपको जब न्यूरोट्रांसमिशन ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन करवाया था तो उसको बताया था कि नॉर एपिनेफ्रिन मिथाइलेट हो जाता है, मिथाइलेटेड फॉर्म जो होती है इसकी वो एपिनेफ्रिन होती है, एक मिथाइल ग्रुप आके अटैच हो जाता है। एड्रिनल मेडुला जो है वो 20% नॉर एपिनेफ्रिन वेरस 80% एपिनेफ्रिन को डायरेक्टली रिलीज करता है इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, ब्लड स्ट्रीम में इसको रिलीज कर देता है। यहाँ पे ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है नॉन कैटेकोल अमीन का, जिसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।